फतुहा का बेटा हम है, बेटा चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के भी आएंगे। अभी ये गांव-गांव गली-गली पीसीसी का कार्य चल रहा है। 5% नाला का जो प्रॉब्लम है खत्म कर हो गया है। 25 से 30% प्रॉब्लम और बचा हुआ है नाला का, जो कि हम अपने रीजन में लगभग नाला का समस्या खत्म कर देंगे अपने तरफ। जनता का तो हम 250 इंदिरा आवास हम दिलवाए, लोग काम खत्म हो गया, सब पक्का का मकान बन गया। 500-600 शौचालय मिल जाए तो मेरे यहाँ शौचालय मुक्त पंचायत हो जाए। नहीं, मेरे कंडाप तारू पंचायत में ऐसे डीलर है ही नहीं कि जो 1 महीना का अनाज देंगे और 2 महीना का टीपा ले लेंगे, ऐसा नहीं मेरे यहाँ। तो सबसे पहला पहल है, ये जो नया राशन कार्ड बना है आज बने और आज उसका आयुष्मान भारत कार्ड बनना चाहिए, तब लोगों को फायदा मिलेगा। इंदिरा आवास सहायक उससे पैसा तहसील लेता है, हम लोग मना करने के बाद भी उससे पैसा ले रहा है। इंदिरा आवास सहायक किसी से 20,000 किसी से 30,000 इस तरह से पैसा तहसील लिया है, जो कि उसका हम प्रूफ भी देंगे। हम इसका वीडियो से आपसे ही बोले, लेकिन इसका कुछ कोई उपाय नहीं हुआ अभी तक। वो तो देखने का चीज़ है, बोलने के लिए तो कुछ भी हमारे प्रतिद्वंदी बोलेंगे उसका हम प्रतिद्वंदी का नाम चर्चा करते हैं, न शिकायत करते हैं। उनका अपना काम है, हम अपना काम करते हैं। हम अपने काम पर विश्वास करते हैं और अपना काम करते हैं, अंत तक साथ देंगे और आपको जिताने का काम करते हैं। क्या कोई पार्टी लेवल पर या निर्दलीय? निर्दलीय अभी तो मेरा कोई पार्टी से बात नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। इस समय मैं हूं कंडाप तारनपुर पंचायत में। अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं ये हैं राजू जी मुखिया जी, यहाँ के जो अभी वर्तमान मुखिया हैं। हम बता दें कि ये इनका दूसरा टर्म है। एक समय ये पहली बार जो मुखिया का चुनाव लड़े थे वो 2011 में ये अपना चुनाव जीते थे। उसके बाद बीच में एक बार पलट किए, फिर उसके बाद दूसरे बार फिर पुनः वापसी किए हैं, जो इस समय भी वर्तमान में मुखिया भी है। अभी हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो इनका जो पंचायत स्तर में किस तरह का अभी काम अपना कर रहे हैं, किस विकास योजना को अंजाम दे रहे हैं और कैसे यहाँ को जनता को खुश रख रहे हैं। आपका न्यूज जीरा चैनल में आपका स्वागत है। मैं चैनल का स्वागत करता हूँ। अभी आपका क्या कार्य योजना अभी चल रहा है? मेरा अभी ये गांव-गांव गली-गली पीसीसी का कार्य चल रहा है, नाला निर्माण का कार्य चल रहा है, जो कि जब हम 11 में जीत के आए थे तो हमारे यहाँ ड्रेनेज नाला का बहुत समस्या था। अभी लगभग 75% नाला का जो प्रॉब्लम है खत्म कर हो गया है। 25 से 30% प्रॉब्लम और बचा हुआ है नाला का, जो कि हम अपने रीजन में लगभग नाला का समस्या खत्म कर देंगे अपने पंचायत का। अब जहाँ विवाद थोड़ा बहुत कहीं आती है तो मैनेज नहीं होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन लगभग हम काम खत्म कर देंगे नाला का। जनता का तो हम 250 इंदिरा आवास हम दिलवाए लोगों को। मतलब मेरे रीजन से पहले हमारे जैसे कूड़ा एक महादलित टोला है, उस गांव में खाली झोपड़ी दिखता था, फूस का मकान दिखता, लेकिन आज वहां जाइए तो लगभग फूस का मकान खत्म हो गया, सब पक्का का मकान बन गया। और जो नए बच्चे लोग हैं उनका शादी विवाह हुआ, उनका मकान मिलना बचा हुआ है, जो कि इस बार अधिकांशतः मकान उन लोग को मिल जाएगा। इस बार भी हम जीते हैं तो 50 इंदिरा आवास इस बार भी दिए हैं, और कम से कम शौचालय तो 500 व्यक्ति को शौचालय लाभुक को मिल गया, जो कि हर घर लगभग हर गांव में मिला है। और भी 500-600 शौचालय मिल जाए तो मेरे यहाँ शौचालय मुक्त पंचायत हो जाएगा, जो कि इस बार हम दिलवा देंगे। 2 साल के अंदर वो भी काम हम पूर्ण कर लेंगे। और हम लोग कैंप लगाकर शौचालय का काम करते हैं, एक एक व्यक्ति का घर घर भेज के शौचालय का फॉर्म डलवाते हैं। जिनका नहीं बना हुआ रहता है उनको हम कोऑपरेट करके बनवाने का काम करते हैं, और बनवा करके उनको, और उनका जो उनका राशि होता है, जो सरकार हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो उनको राशि 12,000 रुपया जो होता है उनको दिलवाने का भी हम काम करते हैं कि जो लाभुक को मिल जाए। और एक प्रोत्साहन राशि जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं उसका लोग फायदा भी उठा रहे हैं। उसके कारण बहुत सारा शौचालय का नया शौचालय बना और लगभग घर बन चुका है। वही 500-600 शौचालय और बन जाएगा तो हम लोग के यहाँ शौचालय काम ही कंडा पंचायत में खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखा जा रहा है कि जैसे बहुत सारे गरीब तबका है, अभी भारत सरकार की तरफ से फ्री अनाज वितरण किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे कोटा में देखा जा रहा है कि जो गरीबों को 1 महीना का दे दिया जाता है, ट्रिपा ले लिया जाता है और दूसरे महीना गायब कर दिया जाता है। इस पर भी आप लोग का कोई फोकस है क्या? नहीं, मेरे कंडाप तारू पंचायत में ऐसे डीलर है ही नहीं कि जो 1 महीना का अनाज देंगे और 2 महीना का टीपा ले लेंगे, ऐसा नहीं मेरे यहाँ। अगर मेरे यहाँ शिकायत यदा कदा एकाध व्यक्ति का आता है तो तुरंत हम एमओ से बात करते हैं, डीलर से कहते हैं, उसको बुला के उसी समय उसको अनाज दिलवाया जाता है। मेरे पास जो समस्या आता है उसका निदान हम तुरंत करते हैं। ये नहीं कि आज समस्या है उसका निदान हम लोग कल कर रहे हैं, परसों कर, नहीं, उसी समय। और मेरे पंचायत में ये शिकायत है, मेरे पंचायत में एकदम विधिवत सभी डीलर साहब लोग अनाज समय समय बांटते हैं। जब उनके यहाँ आवंटन आता है वो तुरंत बांटते हैं। मेरे यहाँ ये समस्या नहीं है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान योजना जो लागू किया गया है, जो इसमें 5 लाख का बीमा का व्यवस्था किया गया है, उसमें बहुत सारे के पास अभी देखिएगा गरीब तबके में है जो राशन कार्ड है, बिना राशन कार्ड का आयुष्मान योजना बनता नहीं है। तो वो क्या सब आपके मतलब पंचायत में उपलब्ध है? नहीं, मेरे यहाँ समस्या है कि 2013
का जो राशन कार्ड उससे पहले का है उसका ही आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। नया राशन कार्ड बहुत बना है, हजारों कार्ड बना है, लेकिन उन लोग का अभी नहीं बन पा रहा है। ये समस्या का निदान के लिए सरकार अगर पहल करती थी, सबसे पहला पहल है ये जो नया राशन कार्ड बना है आज बने और आज उसका आयुष्मान भारत कार्ड बनना चाहिए, तब लोगों को फायदा मिलेगा। अगर वो 13 का और आज 24 चल रहा है, 10 साल पुराना जिसका राशन कार्ड बना उसी व्यक्ति को सिर्फ आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है, इससे तो फायदा नहीं है गरीब लोगों को। गरीब लोग बहुत परेशान है, ये आयुष्मान भारत कार्ड का फायदा नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पुराना नाम है आयुष्मान भारत का, व्यक्ति गुजर भी गया है। मतलब 50% से लगभग लोग को मतलब इसका फायदा नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, राशन कार्ड वाले को ही आयुष्मान बने, लेकिन राशन कार्ड जैसे ही बनता है उसी समय ये प्रूफ हो गया है कि उसका आयुष्मान कार्ड उसी समय बने, तब उन लाभों को फायदा मिलेगा। अभी आप लोग का क्षेत्र में इंदिरा आवास और का क्या स्थिति है? इंदिरा आवास का हम लोग का स्थिति है कि हमारे यहाँ इंदिरा आवास सहायक मतलब हम लोग मना करते हैं, लाभुक लोग को जिसको पैसा मिलता है हम लोग मना करते हैं। इंदिरा आवास सहायक उससे पैसा तहसील लेता है, हम लोग मना करने के बाद भी उससे पैसा ले रहा है। और हम लोग एकदम सख्त किए हुए, वो उसको इतने न दोहराता है इंदिरा आवास सहायक का जरूरत ही नहीं पंचायत में। इससे पहले नाजिर के थ्रू ये सब काम होता था, हम लोग मना कर देते थे और वो पैसा नहीं मिलता था। और इस बार हमारे मना करने के बाद भी इंदिरा आवास सहायक किसी से 20,000 किसी से 30,000 इस तरह से पैसा तहसील लिया है, जो कि उसका हम प्रूफ भी देंगे। हम इसका वीडियो से आपसे ही बोले, लेकिन इसका कुछ कोई उपाय नहीं हुआ अभी तक। इंदिरा आवास सहायक जो हमारे यहाँ संजय कुमार है, वो एकदम समझिए घूसपैठ में, उसको जो पंचायत में जाता है वो पंचायत को समझिए कि एकदम घूस का पंचायत बना देता है। वो सरकारी है? हाँ, सरकारी है। आप लोग क्लेम नहीं करते हैं? क्लेम के लिए तो हम बार बार वीडियो साहब को बोले कि यहाँ से हटा दीजिए, मेरे यहाँ से इसको क्लेम करने से कोई फायदा, इसको यहाँ से मेरे पंचायत से ही हटा दीजिए। राजू मुखिया जी कह रहे हैं कि हमारे जो भी पंचायत है उसमें हम काफी विकास का काम कर रहे हैं। जो आपके प्रतिद्वंदी है वो कह रहे हैं कि वो जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ हवा में हो रहा है और कहीं लिखित में रोड पर कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए, मेरे यहाँ हम अपने पंचायत में अभी 4-5 नाला हम इतना बड़ा बनाए हैं कि उतना बड़ा नाला शायद इससे पहले पंचायत में कभी मेरे यहाँ बना होगा। वो तो देखने का चीज़ है, बोलने के लिए तो कुछ भी हमारे प्रतिद्वंदी बोलेंगे उसका हम प्रतिद्वंदी का नाम चर्चा करते हैं, न शिकायत करते हैं। उनका अपना काम है, हम अपना काम करते हैं। हम अपने काम पर विश्वास करते हैं और अपना काम करना पसंद करते हैं। प्रतिद्वंदी के चक्कर में हम लोग रहते ही नहीं। जनता पर आपका पूरा भरोसा? हाँ, जनता पर पूरा भरोसा है। जनता का समस्या है, निदान है, उसका निदान हम करने का काम करते हैं। जनता जिस तरह से हमको वोट दी है उस तरह से हम काम कर रहे हैं। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि फेसबुक पर आपका एक ट्रेंड हो रहा है कि फतुहा का बेटा। हाँ, इस बार मतलब हम लोग ये फतुहा विधानसभा में हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि बहुत ऐसा जगह है कि विकास के बिना लोग बेचारे बने हुए हैं। तो विकास करना मेरा एक शुरू से लक्ष्य रहा है और आज वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंचायत ही नहीं है, इस बार हम फतुहा विधानसभा से चुनाव लड़ने का पूरा एकदम निश्चय कर लिए हैं और इस बार चुनाव हम फतुहा विधानसभा से लड़ेंगे। और लोगों का जन समर्थन भी हमको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ से लोगों का आश्वासन मिला कि नहीं, आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं और पूरे साथ रहेंगे और साथ देंगे, अंत तक साथ देंगे और आपको जिताने का काम करेंगे। क्या कोई पार्टी लेवल पर या निर्दलीय? निर्दलीय अभी तो मेरा कोई पार्टी से बात नहीं हुई है। हम अपना जनता लोग से बात कर रहे हैं, जनता लोग के घर तक जा रहे हैं, जो समस्या और हमसे निपटने लायक समस्या होता है निपटाने का काम कर रहे हैं। और ये समस्या करने के बाद पार्टी से तो अभी तक हम कहीं बात नहीं की। अभी सिर्फ हम जनता से बात कर रहे हैं कि जनता ही पार्टी है। जनता लोग अगर चाह लेगी तो पार्टी तो खुद ब खुद टिकट देगी, नहीं देगी तो जनता जिताएगी। निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ना है इस बार। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो फतुहा विधानसभा क्षेत्र में 2010 से अभी वर्तमान में जो विधायक हुए रामानंद यादव, 2010 में, 2015 में और 2020 में हरा देते हैं। तो क्या राजू जी जो है वहाँ पर कहाँ टिकते दिख रहे हैं? ठीक, वो तो जनसंपर्क जनता लोग ही उसका मालिक है। वोट का मालिक जनता होते हैं, न उसमें हम किन्हीं भी विधायक जी का न हम मतलब ये शिकायत करेंगे। हम ये जानते हैं कि आप अगर जमीन पर काम करिएगा आपको जनता मानेगी, जनता का काम करिए, जनता आपको वोट देगी और विजय जनता ही बनाएगी। लोकसभा चुनाव में तो रामानंद यादव कहीं भी कांग्रेस प्रत्याशी के साथ दिखे नहीं आपको कहीं फतुहा क्षेत्र में हमको कहीं देखे? वो हम पार्टी का चर्चा हम नहीं करेंगे कि रामानंद जी क्या कर रहे हैं लोकसभा में या विधानसभा में क्या करेंगे। हम अपना काम पर विश्वास करते हैं। रामानंद जी काम नहीं कर रहे हैं विधानसभा में? उनका अपना जहाँ वो अपना काम करिए रहे, उनको जहाँ जो पावर में उतना काम अपना करते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं कर रहे हैं। अपना जहाँ वो अपना कर रहे हैं। आपका मतलब कि पूरा चुनावी दौरा? हाँ, मेरा चुनावी दौरा चालू है। हम सबसे संपर्क चालू किए हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जाने का काम कर रहे हैं और करेंगे।
और इस बार चुनाव का पूरा तैयारी हम लोग बनाए हुए हैं, उसका फिगर बनाए हुए हैं, चुनाव लड़ेंगे इस बार। हाँ, फतुहा क्षेत्र में 2,65,000 मतदाता हैं, जिसमें 1,38,000 पुरुष और 1,26,000 महिलाएं हैं, जिसमें आपको सभी समुदाय के वोट है, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट यहाँ जिसमें कि यादव का वोट है। सेकंड पोजीशन में राजपूत या कुर्मी लोग का भी आता है, 55,000 मत है। यहाँ पर मतलब किस तरह से आप मतलब प्राप्त कीजिए कि जीत हासिल कीजिएगा? जीत हासिल के लिए तो जनता ही मालिक है। जनता जाति पार्टी पर वोट नहीं देती है। जनता व्यक्तित्व पर वोट देगी, जनता काम पर वोट देगी। जाति से थोड़ी चुनाव जीत हो सकता है, ये तो असंभव चीज है। काम करेंगे चुनाव जीतेंगे ही। तो रामानंद जी कहाँ काम पर, कहीं तो दिखे नहीं रहता, काम क्या करेंगे? तो अब जीत तो तो जा रहे हैं। अब रामानंद जी का काम है, वो कैसे कर रहे हैं वो तो उनका ही है। उनका हम निंदा और शिकायत नहीं करेंगे, ना हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे किसी तरह। कुछ देर पहले आपने कहा कि रामानंद अपनी हस्ते से काम कर रहे हैं, लेकिन जब किसी गांव के दौरे में हम लोग जाते हैं तो वहां पे पता चलता है कि जब गांव के लोग जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो नजर भी नहीं आते हैं। अब तो रामानंद जी कैसे डील करते हैं वो उनका काम है, उसमें तो हम लोग किसी तरह का चर्चा ही करना बेकार समझेंगे। जितना देर हम विधायक जी के चर्चा में लगाएंगे उतना देर हम जनता का काम करेंगे, और उसको जनता से हम वोट लेने का काम करेंगे और वोट बनाने का काम करेंगे। उनके शिकायत निंदा करने से हमको कोई उस पर चर्चा ही करना बेकार है। बिहार में जो भी वोटिंग होता है राजू जी, उस जाति विशेष पर होता है, ठीक है। यहाँ पर यादव है तो यादव जीतेंगे, यहाँ पर राजपूत है तो राजपूत। तो यहाँ पर तो यादव जी में तो एक हो गए रामानंद यादव, लेकिन राजपूत जाति में तो देखा जा रहा है कि अभी पहले तो सत्येंद्र कुमार सिन्हा आते हैं, अब राजू जी आ रहे हैं। तो जो राजपूत का वोट है वो किस ओर जाएगा, कैसे जाएगा? राजपूत हम लोग फतुहा के रहने वाले हैं, फतुहा के घर घर जानते हैं, घर घर जाने का काम करते हैं। और जो हमारे प्रति जो फतुहा के राजपूत जाति ही नहीं, अभी और भी सब जाति के व्यक्ति हैं, वो सब लोग से हम लोग मिल रहे हैं और वो लोग से हम लोग को आश्वासन मिला है और वो लोग बोले कि नहीं, इस बार वोट आपको देंगे और आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपसे कभी भी जाएंगे तो मिलेंगे और आप काम करिएगा हम लोगों का। इस कारण हम लोग का काम सिस्टम से होगा और पूरा काम होगा, इसलिए हम लोग परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चुनाव तो ये अधिकार है, कोई व्यक्ति लड़ सकते हैं, उसका तो हम लोग शिकायत निंदा नहीं करते। मुद्दा क्या होगा आपका? मेरा मुद्दा विकास का मुद्दा रहेगा। जितना सबसे बड़ा हमारे फतुहा विधानसभा में जल निकासी का मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। जैसे संपत चक बाजार को देखिए, खेमनी चक को देखिए, आप ब्रह्मपुर को देखिए, शाहपुर को देखिए, कहीं भी जल निकासी का कार्य नहीं सुचारू रूप से है। कहीं भी देखिए तो पानी रोड पे जमा हुआ है, गली में जमा हुआ है। आप गौरी चक में आ जाइए, आप उस्पा में जाइए, कहीं भी बाजार में या गांव में जल यहाँ अभी हम लोग देखते हैं। अभी तो बरसात का समय है लेकिन बरसात आया नहीं है। रोहन आ जाने के बाद बरसात आ जाती है। अभी बरसात अगर आज पूर्ण रूपेण अगर हो जाए तो खेमनी चक में से घर से निकलना लोगों को बहुत, महिला लोग को इतनी बड़ी समस्या है कि घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़ा हम लोग के यहाँ जल निकासी का कार्य पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा घर घर रोड पहुंचाने का काम होगा। तीसरा मुद्दा बिजली घर घर पहुंचना चाहिए। बिजली में एक देखते हैं, आप देखिएगा, आप लोग भी घूमते होंगे, हमारे न्यूज वाले जितने भी भाई सब हैं, सम्मानित हमसे बड़े बुजुर्ग भी हैं, हमारे ये दोस्तगण भी हैं। एक देखिएगा आप लोग घूमते होंगे, एक पोल से 100 तार खींच करके और बिजली घर घर में ले आ जाता है। क्यों नहीं घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है? क्यों नहीं गली गली पोल गड़वा कर काम किया जा रहा है? ठीक है, रोक तो लगना काम है, लेकिन हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास प्रशासन है, समझा के बुझा करके प्रशासन चाहेगी तो कोई काम नामुमकिन नहीं है, घर घर बिजली पहुंचेगी। पता चलता है अभी ब्रह्मपुर में शॉर्ट सर्किट से 4 दुकान जल गई। वो कारण क्या है? बस कवर के तार से लाइन डालना, उसके कारण वो शॉर्ट सर्किट से जली है। कहीं भी देख रहे हैं शॉर्ट सर्किट से, या किसी भी आदमी पोल पर, एक पोल पे 200 तार का टोका फंसा के लोग लाइन चला रहे। कितना मजबूरी का काम कर रहा है। और 1 किलोमीटर, आधा 2 किलोमीटर दूर से जा करके 1000 फीट 2000 फीट से लाइन खींच के लाके तब अपने घर में चला रहा है। अरे आपको हम मीटर दे रहे हैं, आपको बिजली बिल दे रहे हैं, आप क्या SDO साहब कर रहे हैं, क्या JE साहब कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। घर घर क्यों नहीं लाइन पहुंचाने का काम कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा बिजली का मुद्दा बहुत समस्या मुद्दा है, जिससे ग्रामीणों लोग को, शहरी लोग को, दोनों को सामना करना पड़ रहा है। फतुहा का बेटा हम है, बेटा चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के भी आएंगे हम। हमारे साथ जो कंडाप तारनपुर के जो मुखिया है राजू जी हैं, जो इनका जो अपना जो दूसरे टर्म इनका पूरा कर रहे हैं मुखिया के रूप में, और इनका जो आगे का जो भावी योजना है कि हम अब पंचायत कर चुके हैं, अब हम विधानसभा के जितने भी जल योजना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको हम दूर करेंगे। और इनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब जो भी होगा चुनाव में फतुहा का बेटा खड़ा होगा। अब
फतुआ का बेटा ही चुनाव जीतेगा। आप देख रहे थे न्यूज़ इरा डिपिन कैसा।